एमबीएस कंपनी मुर्दाबाद, एमबीएस कंपनी मुर्दाबाद, M3M कंपनी मुर्दाबाद, M3M कंपनी मुर्दाबाद, M3M कंपनी मुर्दाबाद, एमबीएस कंपनी मुर्दाबाद, एमबीएस कंपनी मुर्दाबाद। जिन्होंने इन गरीबों के साथ धोखा कर उनका सत्यानाश हो, जोड़ भी हम तो यही कहें भाई, M3M कंपनी का भी नाश हो, कंपनी का भी नाश हो। इनके तीनों जो ऑपरेटर थे, जो इनके मालिक थे, तीनों अंदर जा चुके हैं। वो तीनों अंदर के लिए इन्होंने इतना तकड़ा गपला फ्रॉड दुनिया ने धोखा दे रहे। आगे यहाँ कोई सुनाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब इनके आज पता लगा, हमने दो जो भाई और थे, रूप और दूसरा, वो भी आज अंदर जा लिए। और इन्होंने गुड़गांव में भी और यहाँ भी, अगर पानीपत के अंदर आज इनकी इंक्वायरी करे ना सीबीआई ईडी यहाँ में, तो सबसे बड़ा घोटाला यहाँ भी होगा। जो 5500 रुपये गज लेके और 1 लाख रुपए गज की जमीन बेच रहे हैं, और वो भी इसके अंदर पंचायती जमीन है, पता नहीं कितने रफड़े हैं, जो भोली भाली जनता का आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम तो एक ही रिक्वेस्ट करें इस हरियाणा सरकार से भी और भारत सरकार से, जो है भ्रष्ट कंपनियां, इनके ऊपर शिकंजा कसो। जो गरीब जनता मरने लग रही है, इनके चुंगल में ना फंसाओ। ये लाखों करोड़ों इकट्ठे करके विदेश में ले जाएंगे, यहाँ की जो भूखमरी है नहीं निकलने देंगे। ये भ्रष्ट लोग, इसे भारत देश ना गरीब ही रखना चाह रहा है। पहले भी एक कंपनियों ने गुलाम किया था, और आज भी इतनी भ्रष्ट कंपनी है जो लाख लाख करोड़, 2 लाख करोड़। 2004 में एक करियाने की दुकान थी, M3M के जो रूप बंसल वगैरह, इनके पिता की किराने की दुकान थी। और ऐसा क्या हो गया, जो 2023 आते आते ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी, जिसके 1.5-2 लाख करोड़ के तो घोटाले हैं। ऐसा क्या हुआ? और 2014 के बाद तो इतनी फली फूली है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं? 2004 से 2014 लग तो सीमित था, और 2014 से लेकर 2023 तक तो इतनी फल फूल गई। 2022 में तो नंबर 1 पे चली गई है। मतलब इतना भ्रष्टाचार का इसके अंदर पैसा है कि हद से ज्यादा। और हम अपनी क्या कहता काम है, मारा तो मतलब सारे बच्चे परिवार सब रोड पर लिया दिए इन्होंने। और M3M और MBS और ये यूटर्ना, पता नहीं कितने कंपनियां इसके बीच में अगर घुसेंगे, कम से कम 100 कंपनी इन्वॉल्व पाएंगी। 100 कंपनियां जो समझ ही नहीं सकते किसके साथ कितना बड़ा धोखा होगा, वो किसी को नहीं समझ आएगा। और जो भी पानीपत के नागरिक है, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के कह रहे, इसमें एक भी प्लाट नहीं लेना किसी ने। जो प्लाट लेगा, जैसे आज ये हमारा धरना धर रहा है, सभी धरना धर कर बैठेंगे। हम तो 100-200 परिवारों की नहीं सुन रहे, तो कल आदमी तो यहाँ फंसेगा और मरेगा। और क्या करेगा? अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो यहाँ दे देगा, और ये लेके विदेश बैठ जाएंगे। किसी ने कोई सुननी नहीं है आपकी। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि इस हमारी जो आवाज को CM तक, PM तक, जो भी प्रशासक अधिकारी हैं, वो भी सुने। और DC साहब और SP साहब हमारी गरीबों की मदद करे। हमारा यहाँ पर 40-50 करोड़ का सामान आज भी पड़ा, जो हमारी पेमेंट नहीं और ये यूज कर रहे, तो हमारे को हमारा सामान भी दिलाया जाए, हमारी मदद भी कराई जाए। और हम तो सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे, इन भ्रष्ट कंपनियों के ऊपर जितना जल्द भी उसका शिकंजा कसा जाए। और अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो ये पूरा देश दोबारा फिर गुलाम होगा, इन कंपनियों के द्वारा गुलाम होगा। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि हमने आपको कल भी दिखाया था कि M3M कंपनी, MBS कंपनी किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करके लोगों का पैसा गबन करने का काम कर रही है। तो आइए आज फिर हम उन लोगों के बीच में पहुंचे हैं जिन्होंने 2014 से लेकर के 2023 अपने का जो है समय भी दिया, पैसा भी लगाया, मैन पावर भी लगाई, और न जाने कितने तरह के यहाँ पर साधन भी लगाए। लेकिन उनके बाद उनको मिला क्या? और मिला उनको, ये देखिए, धरना प्रदर्शन। देखिए, रियल कहते हैं मटेरियल सप्लायर मजदूरों द्वारा धरना प्रदर्शन है। और ये धरना प्रदर्शन कोई आज नया नहीं है। ये धरना प्रदर्शन आज से 4-5 महीने पहले भी हमने आपको दिखाया था। उस दिन में ये लोग मिनी सेक्टर में थे, वहां पर भी इनकी यही पुकार थी कि हमारी आवाज सुनी जाए, हमारा मेहनताना हमें दिया जाए, हमारी मजदूरी हमें दी जाए, हमारा जो सामान का किराया है वो हमें दिया जाए, ये कहना था इनका। लेकिन आज 4 से 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी ये लोग वही के वही हैं। लेकिन कंपनी का जो घोटाला है वो बदस्तूर जारी है।
और किस तरीके से कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो M3M की कंपनी है, पहले MBS कंपनी हुआ करती थी, जो कि किसी राज सिंह गहलोत जिसके ओनर थे, और उन्होंने मोटा पैसा इनसे कमाया। इनकी पेमेंट थी 20 से 22 करोड़ रुपया, तो वो इनको नहीं मिला, लेकिन कंपनी रातों रात MBS से M3M में कन्वर्ट हो गई, मर्ज हो गई, या कुछ भी कहिए। तो इस तरीके से ये जो है MBS से M3M में आ गए, लेकिन इनका पैसा ना तो MBS कंपनी ने दिया और ना ही M3M ने दिया, और ये लोग सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर हो गए। और आज ये दर दर ठोकरे खा रहे हैं और एक ही गुहार लगा रहे हैं कि इन कंपनियों के खिलाफ ED और CID की जांच करवाई जाए, क्योंकि अगर कहीं कहते हैं कि कहीं जगह जगह पे आप देख रहे हो आज ED और CID की जो है यहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। सिसोदिया के ऊपर ED लगा दी गई, उधर केजरीवाल के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करवाते हैं, अन्य कई नेताओं के खिलाफ इन्होंने ED को भेजा। तो ऐसी जो कंपनियां हैं जो समय दर समय लोगों को लूट करके पैसा में चली जाती है, ऐसी कंपनियों कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपको बता दें, एक PACL कंपनी भी चल रही है, सहारा इंडिया चल रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लोगों को करोड़ों रुपया जमा है उनके पास, आज तक लोगों का पैसा नहीं मिला है। आज ये M3M कंपनी आई हुई, MBS कंपनी आई हुई, इसके खिलाफ मुहिम चली हुई है, तो इनके खिलाफ ED क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करती? क्यों ED इनके पिटाई नहीं जाती? क्यों इनकी जांच नहीं की जाती है? तो ये तमाम सवालात जो हैं आज ये धरना प्रदर्शनों के मन में तो है, लेकिन जो लोग इनसे बाहर भी हैं उनके मन में भी आते हैं कि सरकार क्यों ऐसा ढिलमुल रवैया बरत करके इन कंपनियों को शेयर दे रही है, आखिर पर्पज क्या है? तो अभी जैसा कि मेयर सिंह ने बताया कि किस तरीके इनका जो पैसा है, इनके खून पसीने की कमाई है, ये दोनों कंपनियां मिलकर हड़पने लग रही हैं और इनका पेट इतना मोटा हो चुका है। अगर इस पेट के अंदर झांक करके जाया जाए, उसके अंदर इंक्वायरी बिठाई जाए, तो एक कंपनी के अंदर लाखों कंपनियां मर्ज हुई मिलेंगी और पता भी नहीं लगेगा कौन किस कंपनी का एम्प्लॉय है और कौन किस कंपनी का लेनदार है या देनदार है। तो आइए सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या नाम है? पहले तो मेरा नाम रामपाल शर्मा है जी। मैं काबड़ी से बिलोंग करता हूँ। 2016 में मैंने एम्बियंस कंपनी में अपनी सिक्योरिटी लगाई थी। मैं सिक्योरिटी प्रोपराइटर हूँ और 2016 से 22 तक मेरी कंपनी में एक सिक्योरिटी रही है जी। उसके बाद मेरी सिक्योरिटी कौन सी कंपनी? SR सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विस मेरी कंपनी का नाम जी। और 2016 से 22 तक मेरी कंपनी एम्बियंस कंपनी में रही। उसके बाद जब इस कंपनी ने रातों रात सारा हेर फेर किया, मेरे को कोई भी 1 महीने का एज पर वर्क ऑर्डर कोई नोटिस नहीं दिया गया कि भी आपकी सिक्योरिटी हटा दी जाएगी। ऐसी कैसी सिक्योरिटी मिली भगत से M3M कंपनी ने मेरी सिक्योरिटी MBS से M3M में आप भी कन्वर्ट हो गए? कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। हमारे पास सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल रहा था, पैसे रुके पड़े सारे, इन लोगों के भी सारे, हमारे सबके पैसे रुके पड़े थे। अब M3M कंपनी ने भी बगैर नोटिस दिए 31 मार्च को मेरे को बोल दिया आप इसको सिक्योरिटी ला दी, आज से आपकी सिक्योरिटी खत्म। वहां भी मेरा पैसा रुक गया, उधर भी मेरा पैसा रुका। M3M जो थी आपकी MBS कंपनी थी, जब M3M में मर्ज हुई उस समय आपका हिसाब किताब हो गया था? नहीं, MBS में मेरा पैसा रुका था 25 लाख रुपया। अच्छा। तो ये बोले हम दिला देंगे। M3M कंपनी के हमारे कर्नल साहब है, कर्नल अपने यशपाल यादव जी, उन्होंने बोला शर्मा जी आप कोई दिक्कत मानो, आपका पैसा हम दिलवाएंगे। मैं उनके भरोसे पे आकर, उनकी उसे बातों में आकर मैंने सिक्योरिटी M3M कंपनी में दे दी। अब M3M कंपनी में मेरा पैसा रुका हुआ है, अभी फोन नहीं उठाते मेरा, यहाँ से सिक्योरिटी हट गई है। अच्छा। अब मैंने ऐसा है, मेरी एक आपसे हाथ जोड़े प्रार्थना है और प्रशासन से भी और सभी से प्रार्थना मेरी, मैं हूँ हार्ट पेशेंट, मेरा पीछे अटैक हुआ तो इन्होंने राज सिंह गहलोत ने पता लगा भी अटैक हो गया, वो मरेगा, उसने फट ही 5 लाख रुपए चेक निकाल के दे दिया। 6 लाख रुपया मेरे को M3M कंपनी ने दिया, जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया था वो सबको दिया गया था। मतलब कहीं ना कहीं उसे ये हो गया कि तेरे नाम में होगा, अगर ये मर गया तो मतलब उम्र लगी घटने, खरात लगी बटने, वो काम होगा। उसके बाद उन्होंने दे दिया, मेरा 15 लाख 14 लाख रुपये रह गया। मैंने कहा सर, मैं गया उनके घर ऑफिस में गया, बातचीत की, कभी बोलते आप मतलब SMS करो, ये करो, वो मेरे को ऐसे बोलते रहे। अब मैडम मेरी स्थिति ये है कि घर में खाने को दाने नहीं है, बच्चे रोड पे हैं, मेरे पास दवाई लेने के पैसे नहीं है और मेरी क्रिटिकल इतनी स्थिति है कि मैं 2 दिन थोड़ा दौड़े भाग मेरे सांस चढ़ जाते हैं। और मेरी आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को और सभी को कहना चाहता हूँ, अगर मेरा इस धरने के दौरान मेरा कुछ हो जाता है
तो उसकी जिम्मेवार M3M कंपनी और एम्बियंस कंपनी होगी। तीनों मालिक होंगे मेरी मौत के जिम्मेवार, क्योंकि मैं इस स्थिति में जा चुका हूं कि मेरा कोई भरोसा नहीं किस टाइम क्या हो जाएगा। बच्चे मेरे रोड पे हैं, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल चले जाऊं। तो मेरी आपसे प्रार्थना और प्रशासन से प्रार्थना है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे भाई साहब ही हैं, इनकी माँ को पता लगा कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए, ऐसे जो बात हो गया, ग्रिप या आप बाउंसर बुला लेते हैं, मार्केट करेंगे। हमारी ताई जी का उसी टाइम पे रात को मतलब नस फटी, सुबह एक्सपायर होगी, और वही हाल मेरा होगा। क्योंकि जिस हालत में हम बैठे हैं यहाँ पे, आपने देख लिया गर्मी में कैसे बैठे हैं, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं कैसे बैठूंगा यहाँ पे। तो देखिए शर्मा जी काबड़ी गांव से हैं और इनका कहना है कि इनका हार्ट फेल हो चुका। जैसे हार्ट फेल हुआ, खबर मालिक को लगी, जो एमबीएस कंपनी के मालिक थे गहलोत साहब, उनको खबर लगी तो उन्होंने तुरंत 5 लाख का चेक इन्हें भिजवाया। कहते हैं ना कि जो कहते हैं उम्र लगी घटने, खैरात लगी बटने। उन्हें ये लगा कि अगर शर्मा जी को कुछ हो गया तो मैं भी साथ में लग जाऊंगा, इसी डर से उन्होंने 5 लाख का चेक दे दिया। और अब शर्मा जी के हालात ऐसे हैं कि धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के। कहते हैं जो जेब में था वो बिक गया, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जिनके भरोसे आकर के सर्विस कर रहे थे, उन्हें घर चलाना था, उनके छोटे छोटे परिवार थे, अपना सब कुछ बेच के उनको तो पैसा दे दिया, लेकिन इनका पैसा ब्लॉक पड़ा एमबीएस कंपनी में, M3M में। और पेशेंट हैं हार्ट के, कई बार इनको छल्ले डल चुके हैं, और अभी भी 6 बार छल्ले पड़ चुके हैं, मतलब 6 बार स्टंट डलवा पड़ चुके हैं, 6 स्टंट। मैं तभी से कह रहा हूँ, मेरी हालत का कोई पता नहीं है, अगर मेरे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तो मेरी मौत के जुम्मेवार, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मेरी मौत का जुम्मेवार एम्बियंस कंपनी के मालिक तीनों, राज सिंह गहलोत, अमन गहलोत और अर्जुन गहलोत, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। और M3M कंपनी के मालिक होंगे, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को ऐसा धोखा दिया कि मेरे को ना उधर छोड़ा, ना इधर छोड़ा, ना पैसे दिलाए, ना अपनी कंपनी में पैसे दिए, और मेरा काम बंद कर दिया। तो देखिए किस तरह के लोगों की लाशों के ऊपर ये जो कंपनी है अपने फ्लैट्स, अपने मकान यहाँ पर बना रही है, और लोगों का पैसा, कहते हैं खून पसीने की कमाई जब किसी की दबती है तो उसके दिल से आह निकलती है। और इस आहों भरी जमीन पर अगर जो मकान बनते हैं, जो दुकानें यहाँ पर बनेंगी, या बाजार यहाँ पर बनेंगे, या मॉल बनेंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी बनेगा, तो वहां पर रहने वालों को कितना सुकून होगा, ये तो यहाँ पर प्लॉट खरीदने वालों को पहले ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर इन्होंने अपना खून पसीना लुटाया और अपनी जिंदगी भर की कमाई देने के बाद भी इनका कुछ नहीं बना, और ये कहते हैं कि अगर इनके साथ इस धरने के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार होंगे एमबीएस कंपनी और M3M। और लाखों लोगों का कत्ल का जिम्मा जो है M3M कंपनी के जिम्मे आने वाला है। और ऐसी कंपनियां क्या भरोसा करते हैं जो लोगों के खून पसीने को, लोगों की मेहनत मजदूरी को नहीं दे पाते हैं? क्या आप लोगों को कोई सुख सुविधा दे पाएंगे? अगर ऐसी कंपनियां बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े प्लॉट्स आपको दे भी देती हैं तो शायद आप उनमें सुकून से ना रह पाए। तो यहाँ पर अगर प्लॉट लेना है तो सोच समझ कर लेना होगा, ताकि आप लोग जहां भी जाएं सुकून से रह सके। तो एक सज्जन और है हमारे साथ, सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने काम स्टार्ट किया था किस तरह का रवैया था इन लोगों का? मैम इनका तब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा होता है कि इतना मीठा बोलते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं ये। और इन्होंने इस काम करवाने के बाद में जब पेमेंट मांगने जाए कोई भी, उसको मिलती है सिर्फ गालियां, और काम के बाद कोई पेमेंट के लिए कोई सुनते नहीं। और इनसे डायरेक्ट मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। इनके ऑफिस में जाएं तो वो मिलते ही नहीं है, कहते हैं कि पहले अपॉइंटमेंट लेकर आए, यहाँ पर आइए भी मत बात करने के लिए, और अपॉइंटमेंट मांगो तो देंगे नहीं, और पैसे लेंगे तो कैसे लेंगे। यहाँ का जो हमारा साइट का स्टाफ है, कहते हैं यही बात करेंगे। साइट का स्टाफ जितनी बात कर पाता था, क्योंकि वो भी उनके एम्प्लॉयज थे, उनके भी बस का इतना था नहीं, लेकिन करते करते हमें फिर भी ये भरोसा दिलाया गया कि क्या तुम्हारी पेमेंट, यहाँ पर प्लॉट्स बेचेंगे हम और तुम्हें इतना पैसा हो जाएगा, तो तुम्हारी पेमेंट तो कुछ भी नहीं है, हम दे देंगे। हम भी बैठे रहे कि ठीक है मिलेंगे हमारे पैसे, हम काम करते रहे। और लास्ट में आकर इन्होंने अपने, जब हमें पता चला कि ये इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है कंपनी, तब हमने इनसे भी बात की, M3M के जो ऑफिसर है। और क्या हुआ, फरवरी के अंदर इनके जो कर्नल यादव है मिस्टर, वो गुड़गांव से आए, उन्होंने कहा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए हमें, हम एक बार चेक करा लेते हैं कि आपकी वाकई में कितनी कितनी पेमेंट रहती है। इन्होंने लिया, उसको करते करते हमने विश्वास किया उनके ऊपर कि ठीक है कि बोल रहे हैं, तो हमें लगा कि शायद ये हमारा कोई समाधान कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी फिर ढाक के 3 बात के टाइम निकालते, सिर्फ टाइम को किल किया इन्होंने और कुछ नहीं किया। हम आज भी वैसे ही बैठे हैं जैसे हम पहले थे।
मतलब कहीं ना कहीं इनका ये इरादा था कि समय जो जो निकलता जाएगा आप लोग भूलते जाएंगे और आपका पैसा खत्म होता हाँ, जाएगा। इनके दिमाग में ये है कि ये यहाँ से वैसे ही परेशान होकर सर्दी गर्मी में और यहाँ से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे, कोई आवाज उठाएगा नहीं। लेकिन इनको एक बात ये नहीं समझ में आई कि यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक पेमेंट नहीं होगी। या तो मरेंगे, और मार तो हम सकते नहीं, मर सकते हैं लेकिन। तो देखिए सुमित गोयल हमारे साथ है जिनका कहना है कि या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। कहते हैं मार तो हम सकते नहीं है लेकिन मरेंगे जरूर जब तक इनकी पेमेंट नहीं मिलेगी। या तो ये यहीं धरने पर रहेंगे और या फिर यहाँ पर मरने के बाद ही उठेंगे। इस तरह की तमाम जो बातें हैं यहाँ पर जो M3M कंपनी के एम्प्लॉयज रहे हैं, सप्लायर्स रहे हैं या ठेकेदार रहे हैं, ये सब कहना है उन्हीं लोगों का। और यहाँ पर एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक, यहाँ आज किस लिए आए? मैं यहाँ प्लाट वगैरह देखने आया था जी, प्लाट की जानकारी लेने। तो यहाँ देखा कि धरना प्रदर्शन चल रहा, 6 महीने थे, पता लगाए आगे। और इनके करोड़ों रुपए ठेकेदारों के जो काम करा था, मेहनत मजदूरी थी, वो भी नहीं दी कंपनी ने। तो फिर कल को हम भी फंस गया, हमारे को प्लाट भी नहीं मिला, तो फिर दिक्कत होगी ना। अच्छा, क्या लगता है दीपक जी, अगर इतने लोगों की, हजारों लोगों की बददुआ से ये कंपनी अगर खड़ी यहाँ पर मकान फ्लैट बनाकर आप लोगों को दे भी देती, सुकून से रह पाओगे आप? देखो किसी की मान लो कोई इन्होंने काम करा, बच्चे इनके भी थे, ये भूखे मर रहे हैं, ये भी गाली देते होंगे डेली कि कंपनी अपने काम फिर भी कर रही है। तो यहाँ जो रहेगा उसको भी परेशानी होगी, फिर इनकी मेहनत मजदूरी के पैसे नहीं मिले तो। दीपक जी, आज कई कंपनियां हैं, जैसे सहारा है, PACL इंडिया लिमिटेड है, MBS है, M3M है, ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां आती हैं, लोगों को लूटती हैं और विदेशों में भाग जाती हैं। क्या ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो भी उचित कार्रवाई बनती है। इनका काम रोक देना चाहिए जब तक इनकी पेमेंट नहीं मिलती। अपना इन्होंने मजदूरी करी है, इनके पैसे टाइम पे मिलने चाहिए जो विवाद है। ये लोग प्रशासन के पास जा चुके हैं, इनकी शिकायत CM विंडो में लग चुकी है, मुख्यमंत्री तक इनकी शिकायत जा चुकी है, स्थानीय नेता सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है कि ये कंपनियों के साथ सारी मिलीभगत है? हो सकती है जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं। लाख रुपए गज का रेट निकाला इन्होंने, 5500 रुपए गज यहाँ पे पता लगा ली थी। लाख रुपए गज में बेच रहे तो करोड़ों रुपए का मामला है, तो इसमें सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्या लगता है आप जैसे अगर शहर के निवासी ऐसी जगह में प्लॉट लेते, कितना फायदे का सौदा है? हम तो जी चोर चक्कों से तो दूर ही रहेंगे। अब पता लगाए आगे, चोरों से बचना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें हम तो, यहाँ के जो बात पता लगी है जी। तो देखिए दीपक हमारे साथ हैं, ये पानीपत के सेक्टर के ही रहने वाले हैं और इनका कहना है प्लॉट खरीदने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जब इन्होंने धरने प्रदर्शन का बोर्ड यहाँ देखा तो सीधे यहाँ चले आए। और अब इन्हें पता लगा है किस तरीके MBS और M3M कंपनी जो है लोगों का खून चूस करके इस सारी जो है कहते हैं एक अंपायर को, एक सिटी को यहाँ पर खड़ा करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक लोगों का खून पसीना निचोड़ने वाली बात है। अगर लोगों के खून के धब्बों पर अगर ये कंपनियां खड़ी भी हो जाती हैं तो शायद यहाँ रहने वालों को कभी कोई सुकून ना मिल पाएगा। तो आइए और सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। और कहते हैं जब आप लोग काम कर रहे थे यहाँ पर, कितना काम आप लोगों ने किया, कितनी मैन पावर आप लोगों ने यहाँ पर लगाई थी, जो आज आप ये कहते हो कि करोड़ों रुपए आपका बकाया? मैडम यहाँ पे हमने 300 लेबर लगाई थी। 300 लेबर लगाई थी जी, जिसमें इंजीनियर भी थी, अकाउंटेंट भी थे, मजदूर भी थे, ठेके पैटी कॉन्ट्रैक्टर भी थे। अच्छा, वो अकेले आपके थे या सबके मिला के? ये तो इतने तो हमारे थे अपने बता रहे हैं। अकेले आपके? हाँ, हमारे इतने लेबर थे। इनकी असल में क्या होता था कि इतनी, जैसे बताया सुमित जी ने बताया, वो इतने मीठे उससे कि आप बस 10 महीने के अंदर ये काम पूरा प्रोजेक्ट करना है। हमारा 31 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये जी, और 10 महीने के अंदर काम करना है, तो उसकी स्पीड को किस तरह से चलाना पड़ेगा हमें। हर महीने इतने का बिल देना, अपने 5 करोड़ का बिल से कम नहीं बिल देना, इस तरह से हमें दबाव में ले लेता था। और फिर बिल बना के एक देते थे, उसके बाद बंद करवा देता था। अच्छा, मतलब एक बिल 5 करोड़ का चला गया, उसके बाद काम ही बंद करवा दिया? काम बंद करवा दिया। एक बार हमने 3 करोड़ 94 लाख का बिल दिया इन्हें जी, उसको इन्होंने घटा के इंजीनियर कर देंगे आपका बिल तो अगले में आ जाएगा, उसको 2.25 करोड़ का बना दिया। और फिर उसके बाद पेमेंट नहीं दी। हम पेमेंट मांगते भी जब ही तो आगे काम करेंगे।
उसके बाद वो 2-3 महीने काम बंद हो जाता था, फिर उसके बाद आधी अधूरी पेमेंट मिलती थी, आधी पेमेंट रख लेते थे, फिर काम में से 90 लाख की पेमेंट दी उन्होंने हमें सिर्फ 3.5 करोड़। हाँ, 3.5 करोड़ में से। उसके बाद ये कहते बस आप ये कर दो काम, पैसे देते फिर तो वो शेयर बन जाते थे। 3.5 का 90 लाख दे के शेयर हो जाते थे, बस कर दो बस। हमें भी फंसे हुए, जब आदमी के हाथ आ जाए ना चक्की के पीछे में पार्ट में फंस जाए तो फिर आदमी कहाँ निकले, फिर और पैसे उठाते थे। हमारे पैसे जब भी तो ज्यादा लगे यहाँ पे, फिर पैसा उठा रहे हैं, फिर इनका काम पे पूरा दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो दोबारा से काम शुरू करने के लिए किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें इस तरह से इन्होंने सबको फंसाया। और जिसको पेमेंट का बाद में आखिरी में बंदी कर दिया, और बंद कर दिया। अब करेंगे 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 करेंगे, 2-3 साल ही बिता दिए, फिर 18 में फिर काम शुरू करवा दिया, फिर उसी तरह फंसाने का। पिछली की पेमेंट का कोई नाम नहीं, अगली पेमेंट में थोड़े थोड़े दे दिए पैसे। अच्छा, मतलब कहा गया था जी पिछला अगला मिला के दे देंगे, फिर ना पिछला मिला ना अगला, ना पिछला मिला ना अगला मिला, पिछले के लालच में आगे फिर फंस गए। और अब आखिरी में तो इतना बड़ा धोखा दिया इसने, MBS वाले राज सिंह गहलोत ने, कि बद्दुआएं निकलती हैं इसकी। इतना बड़ा इसने जनता को दुख दिया है, हमें दुख दिया है, हमारे बच्चे इसकी कोसते हैं इसको। इसका इतना बुरा होगा कि ये देखना क्या हाल होगा इसका। कीड़े पड़ने से पड़ के मरेगा, और किससे ज्यादा ये हम क्या नहीं सकते। जिस तरह की हमारी आत्मा को इसने दुखकारा है, परेशान किया है, और बाद में ये कहता है कि हमें तो कोई पैसे नहीं देने। शर्म नहीं आती इसे कि हमारे पक्के के बिल हैं, सर्टिफाइड बिल हैं, वर्क ऑर्डर है इसका, बैंक स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हमारी पेमेंट को नकार रहा है किस हिसाब से। तो हमें यही है कि हमें प्रशासन से, और जो भी आपकी आवाज, आपकी धाड़, जो इंडिया की धाड़ के माध्यम से जिसको ये पता लगे, हमारे कंपनी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें कोई उनके काम से कोई नहीं, हमारा पैसा दे दे। हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमने अपनी मेहनत से काम किया हुआ है यहाँ पे, हमने भी आगे पैसा देना है। हम भी आज सड़क पे आए हुए हैं यहाँ पे, 6 महीने से हम यहाँ पे आंधी तूफान को झेल रहे हैं, बरसात को झेल रहे हैं, सर्दियों को झेल रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी पेमेंट करवाएं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपका भी धन्यवाद होगा कि आप हमारी आवाज को इस तरह से पहुंचा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी, और कंपनी का भी हम करेंगे कि हम भगवान करे वो आगे सफल हो, लेकिन हमारी पेमेंट देते हमें। रणबीर सिंह पाल। तो देखिए, रणबीर सिंह पाल हमारे साथ, उनका कहना है कि दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत करके अपने बच्चों के पेट को काट काट करके 1-1 रुपया हम लोगों ने कंपनी के काम में लगाया, और कंपनी ये कहती रही कि अगला काम कीजिए, पिछला पैसा साथ में आ जाएगा। अगले के लालच में ना पिछला मिला ना अगला मिला। इस तरीके इनका करोड़ों रुपया एक आदमी का यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि एक आदमी के साथ 300 से 400 लोग काम पर लगे हुए थे। ये जितने लोग हैं सब 300-400 लोगों को साथ लेकर के यहाँ पर काम करते थे, लेकिन कंपनियों ने बाद में इन्हें क्या सिला दिया, आज ये इनको रोड पर ला करके बिठा दिया है, और इनके घर के दरवाजे पर रोज मांगने वाले आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी मेहनत मजदूरी कर रखी है। वो लेबर तबका है, ये अपने आप को ठेकेदार समझते थे, लेकिन आज लेबर से भी बदतर इनके हालात हो गए हैं। और आज दिल से बद्दुआ निकलती है कि जिन्होंने इनके खून पसीने की कमाई, जिन्होंने इनकी मेहनत की कमाई, इनके बच्चों का पेट काट काट करके इनका पैसा अपनी कंपनियों में लगाया है, ऐसी कंपनी के मालिकों को कीड़े पड़ेंगे। ये कहने को मजबूर हैं ये लोग, और तिल तिल मरने को मजबूर है। और इनका सबका यही कहना है कि कल को अगर इनके परिवार में या इनके साथ कोई घटना हो जाती है, और इनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है कि इनकी किसी की जान भी चली जाए, तो उनके जो हैं जिम्मेवार M3M और MBS कंपनी के मालिक होंगे, जो कि इनको तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें M3M की साइट से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।